नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित बाबा है। अच्छा, जो आज कार्यक्रम हुआ है क्या हुआ है, क्या पूरा कार्यक्रम है? ये जो कार्यक्रम हुआ है ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे समाज का जो इतिहास है उसे उजागर करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा का आरंभ करते हैं और समाज में एक मैसेज जाता है जिसकी वजह से लोगों को ये ज्ञात होता है कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे। क्योंकि सर्वप्रथम रामायण लिखने वाले, जिन्होंने रामायण की रचयिता की और जिन्होंने भगवान श्री राम के बारे में ये बताया कि आखिर राम थे तो कौन थे, और विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो समाज से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं हम अपनी शोभा यात्रा के ज़रिए अपने इतिहास को पारंपरिक तौर पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि हमारे समाज में लोगों को मैसेज जाना चाहिए और समाज में ही नहीं दुनिया मैसेज जाना चाहिए कि आखिर वाल्मीकि समाज जो है उसका इतिहास था तो क्या था। हालांकि आज क्या है, गैजेट का ज़माना है, लोग बड़ी कोई भी चीज़ बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, किसी भी तरह से गूगल के वजरिए ढूंढ लेते हैं या किसी भी तरह से। लेकिन समाज की जो 50 साल परंपरा है जो रामपुर से है, ये 50वीं हमारी शोभा यात्रा है जो हम लोग निकालने जा रहे हैं। और आपकी बाइट के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि समस्त समाज के लोगों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो इस भव्य शोभा यात्रा को और भव्य बनाने का काम करें और हमारा साथ दें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये काम पहले हमारे बुज़ुर्ग करते थे, बुज़ुर्गों के बाद वो नौजवान आए जो मेरे ख्याल से जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी इस समय, और मेरी पूरी टीम तन मन धन से इस कार्य को बहुत समय से करती आ रही है। क्योंकि हमने अपने जो बड़े थे उनका साथ दिया, उनके साथ लगे रहे, बहुत पसीना बहाया, और आज वो जिम्मेदारी हमें दी गई है तो हम उसको बखूबी बहुत अच्छी तरह से निभाने का काम करेंगे। आपको ये जो नई जिम्मेदारी मिली है जी, इसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं जनता को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हमें, क्योंकि नौजवान हैं सब लोग और हालांकि वर्क किया हमने, लेकिन अगर कहीं पर भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो देखिए, एक आज वो बोलते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद, दुआएं जिनको बोलते हैं हम लोग, दुआएं, और छोटों का, वो नौजवान आए जो मेरे ख्याल से जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी इस समय, और मेरी पूरी टीम तन मन धन से इस कार्य को बहुत समय से करती आ रही है। क्योंकि हमने अपने जो बड़े थे उनका साथ दिया, उनके साथ लगे रहे, बहुत पसीना बहाया, और आज वो जिम्मेदारी हमें दी गई है तो हम उसको बखूबी बहुत अच्छी तरह से निभाने का काम करेंगे। आपको ये जो नई जिम्मेदारी मिली है जी, इसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं जनता को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हमें, क्योंकि नौजवान हैं सब लोग और हालांकि वर्क किया हमने, लेकिन अगर कहीं पर भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो देखिए, एक आज वो बोलते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद, दुआएं जिनको बोलते हैं हम लोग, दुआएं, और छोटों का साथ चाहिए, फिर वो सामाजिक तौर पर हो, ठीक है, या किसी भी तरह से हो, वो चाहिए। अब आगे आपका क्या कार्य रहेगा? अब आगे कार्य हमारा यही रहेगा कि हम अपने कार्य में प्रगति पकड़ें, क्योंकि परसों बुधवार के दिन हम में आपस में बात हुई थी और हमने धीरे धीरे अपने कार्य को प्रगति देना शुरू किया है, ठीक है, और जल्द से जल्द अपने कार्य को समाप्त करके उसके बाद आगे गतिविधियों में लगना है हमें। जो शोभा यात्रा के हमारे कार्यक्रम होते हैं उन पर भी विचार विमर्श करेंगे, और हर रविवार को हम लोगों ने एक ये चीज़ डिसाइड की है कि हम आपस में बैठ के संडे के दिन एक बैठक किया करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें या कोई भी किसी तरीके का मार्गदर्शन किसी को देना है या कुछ भी आइडियाज़ आता है कुछ नया करने का, तो उसको भी हम देखेंगे, जिससे अच्छे से अच्छा बेहतर काम हो सके। क्योंकि कोविड के चलते आपको पता होगा, आप सभी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, क्या बोलूँ,
कि 2 साल तक तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर रोक लगा दी थी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी नगर कीर्तन या जुलूस वगैरह सभी कुछ बंद था। अभी लास्ट ईयर हमने वाल्मीकि शोभा यात्रा को लेकर, शोभा यात्रा नहीं निकली थी लेकिन हाँ छोटा सा एक कार्यक्रम किया था जिसमें सत्संग था और डेकोरेशन वगैरह की थी। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सारा सबको आदेश हो गए हैं कि अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, सभी प्रकार की नगर कीर्तन या जुलूस वगैरह अभी 2022 में निकले। तो बस मैं और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अपनी बाइट में, मैं रामपुर डीएम साहब से कहूँगा कि हमें परमिशन जो है वो देने का आदेश देना, क्योंकि हम अभी उनसे मिले नहीं हैं, क्योंकि कल ही हमारी मीटिंग हुई है। बस मैं यही कहना चाहूँगा डीएम साहब से और सभी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा समर्थन चाहिए मुझे, हमारी पूरी टीम को चाहिए कि जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिले, क्योंकि नौजवान है, अगर कहीं पर हमसे गलती हुई है तो मैं चाहूँगा कि उसको माफ़ी दें। इसी के साथ जय वाल्मीकि जय भीम। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत